बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल फूडी आपी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज ही आपको सिखाऊंगी ये मज़ेदार सी फजी फ्लेकी क्रिंकल टॉप हमारी ब्राउनी, कैसे आप इसको बना सकते हैं, किस तरह इसका क्रस्ट इतना खूबसूरत और क्रिंकल टॉप आए, आपने क्या क्या टेक्निक्स लगानी है, क्या आपने किस टेम्परेचर पे इसको बेक करना है, और इसको बनाएंगे विदाउट ओवन पतीला में। और आप इसकी फजीनेस देख सकते हैं, इस कितना यमी इसका स्लाइस लग रहा है ये मज़ेदार सी ब्राउनी का। तो आपने वीडियो का पार्ट कोई भी मिस नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए चलते हैं इसकी मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बड़े साइज़ के, लार्ज साइज़ के आपने 2 अंडे लेने हैं और आपका बाउल बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, इसके अंदर कोई पानी नहीं होना चाहिए। और आपने बाउल जो है ना वो डीप थोड़ा सा लेना है और अंडों को अच्छी तरह से करना है। पहले आपने बीट इतना बीट करना है कि थोड़ा सा ये डबल हो जाए वॉल्यूम में, थोड़े से फ्लफी हो जाए, बहुत ज़्यादा भी नहीं, ठीक है, बस इतने से हो जाएंगे। तो बिल्कुल पिंच ऑफ सॉल्ट इसके अंदर डालेंगे जो कि हमारी शुगर की लेवल को ना थोड़ा सा बैलेंस करेगा। इसके साथ ही यहाँ पर आप कैस्टर शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर घर की रेगुलर चीनी को ही पीस कर ऐड कर सकते हैं 145 ग्राम के बराबर, ठीक है। कप मेजरमेंट्स में मैं आपको नहीं बता रही क्योंकि ये बड़ी ऑथेंटिक और बड़ी ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है। तो हम जब बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपीज़ बनाते हैं ना, बिल्कुल अपना प्रोफेशनल लेवल की बेकिंग करते हैं, तो फिर ये कप्स मेजरमेंट्स वगैरह पे नहीं आती बात, ठीक है। इसके साथ ही ब्राउन शुगर आपने ऐड कर देनी है, 25 ग्राम ब्राउन शुगर आपने मस्ट ऐड करनी है, इससे बहुत बहुत मज़े का फ्लेवर आता है, ठीक है। और इसमें एक मैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स आपको बताऊंगी कि वो उससे कैसे हम जो है ना वो ज़बरदस्त सा फ्लेवर और ब्राउनी का बढ़ाएंगे। अब आपने इसको इतना बीट करना है कि ये हमारी 90% जो है ना 95% 90% हमारी जो शुगर है ना ये डिज़ोल्व हो जाए। सारी गेम आपका जो क्रिंकल टॉप आना है वो यहाँ से ही आना है। अगर आपके अंडे अच्छे तरीके से बीट हुए होंगे तो ही आपका अच्छा सा क्रिंकल टॉप आएगा। चंद कतरे वनीला एसेंस के यूज ऐड करेंगे इसके अंदर, हाफ टी स्पून के बराबर। और अब ये देखें इसकी ट्रिक कि यहाँ पर मैंने 55 ग्राम ऑयल लिया, 55 ग्राम ही बटर ऐड किया। आप 65 ग्राम ऑयल भी कर सकते हैं और 45 ग्राम मक्खन भी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल 1 टीस्पून से भी कम मैंने इसके अंदर कॉफ़ी ऐड किया। आपने कॉफ़ी ज़रूर ऐड करनी है, इससे इतना यमी फ्लेवर हो जाएगा और आपका चॉकलेट का फ्लेवर मज़ीद बढ़ जाएगा। अब आपने इसको 30 सेकंड के लिए गर्म करना है कि इसमें बबल्स आने लग जाएं, ठीक है। बस आपने इसके अंदर गर्म करके इसके अंदर 100 ग्राम चॉकलेट ऐड करनी है। चॉकलेट की कंडीशन देखें जी, गर्मी ने मत मार दी है सबकी, इतनी गर्मी है कि चॉकलेट मेल्ट होती जा रही है। मैंने नीचे फ्लेम बिल्कुल ऑफ कर दी है, फ्लेम इस टाइम पे ऑन नहीं है। चॉकलेट ऐड करने से पहले आपने जो है ना इसको फ्लेम को ऑफ कर देना, वो इसी की हीट से मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट तो वैसे ही हो रहे हैं, आजकल तो इंसान ही पिघलते जा रहे हैं जितनी गर्मी पड़ रही है पाकिस्तान में। अच्छा, अब यहीं पे आ जाएंगे, सिर्फ ये हमारा पूरा प्रोसीजर 1 मिनट का भी नहीं होगा, ठीक है। अब ये गरम गरम मटेरियल है सारा, ठीक है, और आपने इसको फटाफट से इसके अंदर ऐड करना है थोड़ा थोड़ा करके, और साथ साथ आपने बीटर चलाते जाना है लो स्पीड के ऊपर। स्पीड हाई नहीं करनी, सिर्फ इतना चलाना है कि आपने इसकी चॉकलेट की करनी है मिक्सिंग और इसको यहाँ पे कर देना है स्टॉप। और अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अच्छा जी, यहाँ पर लेंगे एक छलनी, इसके अंदर शामिल करेंगे 80 ग्राम के बराबर मैदा और इसके साथ ही 25 ग्राम कोको पाउडर। कोको पाउडर आपका किसी भी अच्छी कंपनी का होना चाहिए। इस रेसिपी के अंदर जो है ना कोई भी बेकिंग पाउडर का यूज़ नहीं होता, इसके बगैर ही हमारी बहुत ज़बरदस्ती ब्राउनी रेडी होती है। अब आपने क्या करना है, इसको हल्के हाथों से फोल्ड करना है, ठीक है। ओवर मिक्सिंग बिल्कुल नहीं करनी, कट एंड फोल्ड के मेथड के साथ आपने इसको मिक्स करना है कि ये सारा ड्राई इंग्रेडिएंट जो है ये इसके अंदर मिक्स हो जाए। और आप इसकी कंडीशन देखें, आप ये देखें अभी से कितनी शाइनी ग्लॉसी हो रही है। पैन को आपने कर लेना है ग्रीस करने के बाद बटर पेपर मस्ट है आपने लगाना है। मैंने थोड़ी सी यहाँ पे कंजूसी की है, बटर पेपर मैंने बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं लगाया क्योंकि मैंने घर बच्चों के लिए ही बनानी थी, बच्चे बड़ा फोर्स कर रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा ना मैंने कहा चलें जी खैर है, कोई मसला नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। और अब आपने क्या करना है, 10 ग्राम 20 ग्राम 15 ग्राम जितनी भी आपका दिल चाहे थोड़े थोड़े से चॉकलेट के चंक्स जो है ना वो आपने इसके ऊपर
ऐड कर देने हैं। ये अंदर जब मेल्ट होके हमारी ब्राउनी के अंदर जाएंगे ना, आप यकीन कीजिए इतना यमी लगेगा ना कि आपको क्या बताऊं। पैन को पहले ही मैंने प्री हीट कर लिया था, ठीक है, पतीले को, और इसके अंदर रख दिया। यानी कि इसका टेम्परेचर बिल्कुल लो टेम्परेचर पे आपने इसको प्री हीट करना है। अच्छा, अब ये इसकी क्या है कि आप ये देखें, जब भी आप इसके अंदर टूथपिक डाल के देखेंगे ना तो ये गीली ही निकलेगी, क्योंकि इसके अंदर सारी ही चॉकलेट है, ठीक है। 45 मिनट के लिए इसको मैंने बेक किया पतीले के अंदर, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर। हाई फ्लेम के ऊपर आपने कभी भी नहीं करना, वरना इसका क्रिंकल टॉप नहीं आएगा। अब इसको करेंगे ठंडा। ठंडा करने के बाद अब आप ये देखें इसकी कंडीशन, कितना यम्मी यम्मी हमारी जो है ना ये ब्राउनी रेडी हुई है। तो ये देखें, और मुझसे तो बस रहा नहीं जा रहा, मैं तो ऐसे ही टेस्ट करने लगी हूँ। और फिर मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाऊंगी कि इसकी कटिंग कैसे करनी है और हमने इसको डबल चॉकलेट कैसे बनाना है, ठीक है। आप चाहें तो आप इसकी साइड से एजेस को जो है ना वो रिमूव कर सकते हैं, अगर आपको बिल्कुल इक्वल चाहिए तो। मैंने क्योंकि इसको कोई सेल आउट नहीं करना, बच्चों ने खानी है, तो मैं इसके बिल्कुल एजेस जो है ना वो नहीं काटूंगी, ठीक है। 9 स्क्वायर्स हम इसके अंदर निकालेंगे, और आप ये देखें इसका टेक्सचर, आपका फजीनेस देखें कि ये जो है ना हमारी किस तरह नाइफ को जो है ना ये लग रही है। ये देखें कितना मज़े का इसका जो है ना, यानी कि अगर आप इसको ओवर कुक कर देंगे ना तो फिर ये केक की सी और ये वो उसका वो टेक्सचर नहीं रहेगा, ठीक है। ओवर कुक आपने बिल्कुल भी नहीं करना। और ये देखें बिल्कुल चुई सी और बड़े मज़ेदार सी इसकी, ये देखें इसका क्रिंकल टॉप आई है, और आप ये देखें कितना यमी है। और अब इसको हम थोड़ा सा करते हैं, आपको सर्व करके दिखाते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ जस्ट डार्क चॉकलेट को मेल्ट किया है और इसको सिर्फ पाइपिंग बैग के अंदर डाल के मैं इसके ऊपर जो है ना वो डाल रही हूँ, ताकि ये थोड़ी सी खूबसूरत लगे। आप चाहें तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और इसके ऊपर थोड़े से जो हार्ट्स वाले जो होते हैं ना स्प्रिंकल्स, वो लगा देंगे, ताकि ये जो हमारी ब्राउनी है ना वो और खूबसूरत लगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी आपने मुझे ज़रूर बताना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है, और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। और इसके साथ ही मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है। कोई भी अगर आपको रेसिपी के मुतालिक कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको आती हो मेरी रेसिपी के मुतालिक, तो मुझसे आप ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी, ठीक है। तो अगर आपको बकरा ईद की रेसिपीज़ चाहिए तो वो रेसिपीज़ मेरी सारी चैनल के ऊपर अपलोड है, तो आप प्लेलिस्ट जाके ज़रूर देख लीजिए, तो आपको मिल जाएंगी। अब आप ये देखें इसका टेक्सचर देखें हमारी ब्राउनी का, कि मुंह में अभी मेरे दोबारा से पानी आ रहा है, ठीक है। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।